नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए नया जो अध्याय है वह बाल गोविंद भक्त है, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। विधा रेखा चित्र है और पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है मानवीय गुणों का विकास दर्शाना है, सदाचार की भावना का विकास है, सामूहिक सामाजिक चेतना को दर्शाने के साथ साथ रूढ़ियों परंपराओं का विरोध करना है। मुख्य रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी जी के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर शहर के रामवृक्ष बेनीपुर गांव में हुआ था। लगातार साहित्य से साधना करना चाहते आयु में ही माँ बाप का निधन हो जाता है, लेकिन अपने साहित्य सेवा का कार्य वो बचपन से शुरू कर देते हैं। लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। विशेष करके किसान मित्र है, युवा है, सन्यासी है, बालक है, जनवाणी है, ऐसे उस जमाने की जो प्रचलित और प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी उनमें लिखना और संपादन का कार्य है बराबर रखा। 1957 में अपने गुणों के कारण, अपने लेखन के कारण है विधानसभा के सदस्य हैं, वो चुने जाते हैं और लगातार साहित्य से साधना का कार्य करते हैं। निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, कहानियां हैं आदि में अपने साहित्य का कार्य आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से लगातार साहित्य की साधना करते हुए, सेवा करते हुए 1968 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन हो जाता है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन है। आइए हम रेखा चित्र विधा के ऊपर चर्चा करें। रेखा चित्र नामक जो विधा है हिंदी की आधुनिक नवीनतम विधाओं में से एक है। महादेव वर्मा ने इसको हिंदी में प्रतिष्ठापित किया। आज का जो हमारा विषय है गद्य भाग का बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि बाल गोविंद भक्त का किस प्रकार का जीवन था, मानवीय गुणों से ओतप्रोत उनका जीवन था। तो इसमें सबसे पहले उनका जो भक्त शब्द चित्र है, शब्द चित्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं। वो मंझोले कद के थे, यानी मध्यम कद के थे, गोरे रंग के थे और उनकी आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी। अपने माथे के ऊपर नाक से लेकर के माथे तक वो रामानंद तिलक लगाते थे। कबीरदास जी की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए कबीरदास जी जैसे कनपटी टोपी वो धारण करते थे। अपने गले में बेढंग की बेडोल अनगढ़ सी जो तुलसी की माला पहनते थे। पूरे शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते थे, लंगोटी मात्र रखते थे। सर्दियों में काली कमली धारण करते थे। तो इस प्रकार का उनका चित्र था। इस चित्र को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके कोई ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये गृहस्थ है। उनको सन्यासी साधुओं जैसा कहते थे, मानते थे। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, वो साधु नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे। हाँ, ये आपको हैरान करने वाला होगा, लग रहा होगा, लेकिन वो बाह्य रंग रूप से आपको साधु सन्यासी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो गृहस्थ थे। और गृहस्थ में रहते हुए वो उनका जो मानवीय जीवन है उसके ऊपर प्रकाश डालना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। उनकी जो दैनिकचर्या थी, जल्दी उठना, गंगा स्नान करना, खंजरी बजाना और खेती बाड़ी करना, ये उनका दैनिकचर्या का कार्य था, नियम था। और उनका जो जीवन था बहुत ही सादा जीवन था, सन्यासियों जैसा सादा जीवन था। कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, फालतू के कार्य नहीं करते थे, अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। यहाँ तक कि वो बिना पूछे किसी की कोई वस्तु तक नहीं लेते थे। गंगा स्नान आदि करना, खंजरी बजाना। खंजरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, छोटे आकार का होता है। इस प्रकार से हथेली से उसको बजाया जाता था। तो आते जाते इसमें खंजरी बजाते थे, बाल गोविंद भक्त बजाते थे। एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसमें हाथ में लेकर के वो बजाते रहते थे। और अपने खेती बाड़ी में जो भी करते थे, अपने इष्ट देव अर्थात कबीर को अपना इष्ट मानते थे, उनको पहले वो चढ़ाते थे और उसके बाद वापस उसको खाना खाते थे। कहने का भाव है कि एक सादा जीवन, एक सरल जीवन, एक मानवीय गुणों से भरा जीवन था बाल गोविंद भक्त का। आषाढ़ के दिनों में जब सभी किसान, बच्चे, बूढ़े, हलवाई अर्थात किसान, हलवाई शब्द का प्रयोग किया है किसान के लिए। तो आषाढ़ के दिनों में जब धान की रोपाई करते थे, धान को बोते थे, तो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। बाल गोविंद भक्त है वो अपनी खंजरी बजाते थे, अच्छे गायक थे।
गाते रहते थे और उनका गायन इतना चमत्कार उत्पन्न करता था, इतना प्रभाव उत्पन्न करता था कि जितने भी हलवाई थे अर्थात किसान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, वो अपनी रोपाई का काम भी करते रहते थे और जो वो अपने ईश्वर के लिए, अपने कबीर के लिए जो भजन गाते थे, जो कीर्तन करते थे, खंजड़ी बजाते थे, उसमें तल्लीन हो जाते थे। एक प्रकार से उनकी जो स्वर लहरी है, उनका जो स्वर था सबके ऊपर एक जादू करता था और सब सुनते रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व था और वो इस प्रकार से अपना एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। भादों के महीने में अंधेरी रातों में बिजली चमकती रहती थी, लेकिन बालगोविंद भक्त की जो स्वर लहरी थी वो कभी मंद नहीं होती थी, रुकती नहीं थी। लोग उनको सुनते रहते थे और अपना जीवन यापन करने में वो किसी प्रकार से ऐसे सुंदर सरल सहज जीवन के ऊपर सभी जो गांव के जो लोग थे वो अचरज महसूस करते थे। और इसी प्रकार से कार्तिक मास से लेकर के फागुन के महीने तक लगातार वो प्रभाती गाते थे। प्रभाती प्रिय विद्यार्थी होते हैं, सुबह गाए जाने वाले भजन होते हैं, उनको प्रभाती कहते हैं। तो कार्तिक के महीने से लेकर के लगभग 15 अक्टूबर से लेकर के फागुन अर्थात जो हमारे भारतीय महीने हैं वो अंतिम महीना फागुन होता है। फागुन के महीने अर्थात मार्च तक वो इस प्रकार से प्रभाती गाते थे और लोगों को अपना जो आत्मा परमात्मा का जो संगीत है, जो साधना है, उससे प्रभावित करते रहते थे। सभी लोग अचरज करते हैं कि उनका जो युवा पुत्र है वह इस संसार से चला जाता है। बालगोविंद भक्त गृहस्थ थे। लेखक ने यहाँ बताया है कि उनका एकमात्र पुत्र था, बोधा था, कमजोर था और उनसे बालगोविंद भक्त को प्रिय था। उनके शादी कर दी गई थी। उनकी पुत्र वधू एक कुशल गृहिणी थी जिसने आने के बाद अपना पूरा जो गृहस्थी का जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो ले लिया था और वो एकदम चल बसते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर बालगोविंद भक्त हैं उसे आंगन में उनके शव को रख देते हैं। सफेद वस्त्र धारण उनके ऊपर रख देते हैं और अगरबत्ती चढ़ा करके उसके ऊपर फूल अर्पित करके बैठ जाते हैं और भगवान को याद करते हैं। और साथ ही अपनी पुत्र वधू है, पतोह शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। पतोह यानी पुत्र वधू को भी कहते हैं कि रोने धोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का है। सब लोग सुन करके अवाक रह जाते हैं कि पुत्र के प्रति उनका कोई मोह नहीं है, अपितु उनकी जो साधना का चमत्कोर्स है, लगातार उनका जो प्रकाष्ठा है यहाँ दिखाई दे रही है। स्वयं भी वो साधना में लीन हो जाते हैं और अपनी पुत्र वधू को भी कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, आनंद मनाने का है, उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास लीन हो जाती है। तो यहाँ जो एक वास्तविक तो सन्यासी का वो जो गुण होता है, आत्मा के प्रति उनकी जो आस्था है, विश्वास है, वो प्रकट होती है। और यहीं पर लेखक जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उनका विरोध करते हुए भी दर्शाया गया है। श्राद्ध आदि करने के बाद अपने पुत्र वधू को वो अपने मायके चले जाने के लिए कहते हैं और वो ये कहते हैं कि इनके घर वालों को कि दूसरी शादी करवा लें, क्योंकि वो अभी युवा थी। और लेकिन उनकी जो पुत्र वधू है वो जिद करती है, हट करती है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा। लेकिन जिद्दी थे बालगोविंद भक्त और उनको घर भेज देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सामाजिक जो रूढ़ियां हैं उनका विरोध किया है। विधवा के पुनर्विवाह का यहाँ पर पुरजोर समर्थन किया है लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने बालगोविंद भक्त के माध्यम से। इस प्रकार का उनका जीवन था। वो उनकी अंतिम इच्छा भी, बालगोविंद भक्त की अंतिम इच्छा भी यही थी कि मैं संसार में अपना गृहस्थ कार्य करते हुए, अपना सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हुए संसार से न जाऊं। अपने पुत्र की मृत्यु के बावजूद भी वो अपना जो गृहस्थी का कार्य है वो करते रहते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करना, लगातार वो गंगा स्नान के लिए जाना, पूजा अर्चना करना, खजड़ी बजाना, ये उनका दैनिक कार्य था। एक दिन इसी प्रकार से वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और गंगा स्नान इसमें कई बार आता है। तो गंगा स्नान के पीछे उनका जो मंतव्य था, उनका जो औचित्य था बालगोविंद भक्त का, ये मानते थे कि गंगा स्नान से संतों का समागम भी हो जाता है और अच्छे लोग हैं उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। एक बार स्नान करने के लिए वो गए हुए थे गंगा के, वापिस आते हैं और रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे
और खंजरी बजा करके आते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो गंगा स्नान करके वापिस आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनका जो साधना का जो कार्य है वो लोगों को, सवर लहरी है सुनाई नहीं देती है। सुबह आकर के लोग देखते हैं कि सवर लहरी वो बंद हो चुकी है, बालगोविंद भक्त नहीं रहे, उनका जो अस्थिर पिंजर मात्र है वो पड़ा है। तो बालगोविंद भक्त लगातार साहित्य से साधना के द्वारा इस संसार से विदा हो जाते हैं और उनके इतने सरल सहज व्यक्तित्व को देखकर हर कोई जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखते थे। लेखक का जो मूल मंतव्य है कि बालगोविंद भक्त वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे और साहित्य साधना में रत थे, लेकिन वो उन्होंने किसी बाह्य विधि विधान का कभी प्रयोग नहीं किया। सन्यासियों जैसा वो रहे नहीं, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे। सामाजिक चेतना का विकास रहा कि गृहस्थी का कार्य करते हुए अपने जीवन में वो हमेशा आत्मा परमात्मा में लीन रहते थे, उनके भजन करते रहते थे। तो इस प्रकार की गुणों का यहाँ पर विकास दर्शाया गया है। साथ में जो किसान जीवन है, सामाजिक जो ताना बाना है, भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का जो जीवन है उसको दर्शाया गया है। भारतीय जो महीने हैं, फागुन है, कार्तिक है, आषाढ़ है, भादो है, ऐसे महीनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक जो कृषि व्यवस्था है भारत की उसको भी दर्शाया गया है बालगोविंद भक्त के माध्यम से। और उनकी पुत्र वधू के द्वारा ये दर्शाया गया है कि जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उनका भी विरोध किया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया है इसके माध्यम से। तो ये रेखा चित्र है, महत्वपूर्ण रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने आपके बीच में रखा। आपको अवश्य ही समझ में आया होगा कि इसका जो मूल भाव है कि बाह्य दिखावे के बिना भी, सन्यासी न होने के बावजूद भी, अर्थात आप घर को छोड़ने के बावजूद भी हम गृहस्थ में रहकर भी सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मूल संवेदना, मूल भावना, मूल संदेश लेखक का यही है। आपको ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा और हमारा जो ये पाठ आपको कैसा लगा इसके ऊपर भी आप अपने विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। आप ये हमारा बालगोविंद भक्त का जो रेखा चित्र है वो बहुत ही प्रभावित है, आकर्षित करने वाला है। अवश्य आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न है, अलग अलग प्रश्न है, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।